हाय एवरीवन, मैं हूं हर्षल अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष पर। दोस्तों, एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन आप सब लोगों ने देख लिया होगा अब तक। एसबीआई क्लरिकल कह लीजिए, एसबीआई जेए कह लीजिए, आप लोग आम आम बोलचाल में से एसबीआई क्लर्क बोलते हैं। नोटिफिकेशन हालांकि 2 दिन पहले आ गया था और मैंने देखा कि आपको आपके सभी फेवरेट एजुकेटर्स से, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल्स पे जगह जगह बता दिया गया था कि एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। 5,000 से ऊपर वैकेंसी है और मैंने इसको कवर कुछ समय इसलिए नहीं किया, मेरे को लगा हर जगह सबको आपको पता लग ही चुका है। मगर मैंने अभी तक नोटिफिकेशन ढंग से देखा भी नहीं था। मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ही देखा जाएगा। पहले मुझे लगा कि ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, जरूरत नहीं है। मगर 2 दिनों से जब जब मेरी क्लास हो रही है, जब जब टेलीग्राम पर बच्चों से बात हो रही है, सबका एक ही ख्याल आ रहा है कि सर मेरे स्टेट में वैकेंसी बहुत डाउन है, काफी कम वैकेंसी है, या फिर जीरो भी है, वैकेंसी है ही नहीं, या सिंगल डिजिट वैकेंसी है। फॉर्म तो भरूंगा ना, जॉब तो चाहिए, तो कहां से भरूं, अल्टरनेट क्या है मेरे स्टेट में यदि वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे सभी प्रश्नों का समाधान विद नोटिफिकेशन मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए सेशन में। छोटा सा सेशन रखेंगे मगर देखेंगे कि क्या क्या है इनमें चीजें, क्या क्या प्रोविजन है और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं अब आने वाले टाइम में, और बढ़िया से फॉर्म फिल करके और अच्छे से एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। क्योंकि खाली एग्जाम में अपियर और अच्छा पेपर करना ही सब कुछ नहीं होता, आपको ये स्ट्रेटेजाइज भी करना होता है कि मेरे लिए कौन सा स्टेट सही रहेगा, कहां से भरना चाहिए, कहां से नहीं भरना चाहिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपके सिलेक्शन के टाइम पे रोल अदा करती है। क्योंकि फिर आपको लगता है ना यार, उस स्टेट में कट ऑफ इतनी रह गई, मेरा ऐसा रह गया, या फिर जिस स्टेट में गया वहां पर एलपीटी का इश्यू हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स दिमाग में रखने पड़ते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम आपको बाद में ना हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन आपके लेकर आया हूं मैं। देखते हैं क्या मामला है। सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लें क्या है जरा। एसबीआई की बात हो रही है यहाँ पर। यदि आप एसबीआई को देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स यहाँ पर दिख रहा है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, पेमेंट ऑफ फीस 7 सितंबर से 27 सितंबर। हमको यहाँ डेट भी मेंशन करके दी है कि जनाब 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में एक्टिविटीज आप लोग करने वाले हैं। ठीक है भाई, अच्छा। और क्या बताया, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर्म, ठीक है ठीक है। डेट्स दी, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं और फिर डिस्कशन करेंगे कहां पर क्या क्या फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में, तो नवंबर 22 के बारे में बात हुई है, और अगर मेंस एग्जाम की बात करता है तो दिसंबर 22 और जनवरी 23 की बातें हो रही है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक रेगुलर बैंक वेबसाइट। ठीक है ठीक है ठीक है। एग्जामिनेशन अंडर पॉइंट नंबर 4 अंडर सिलेक्शन प्रोसीजर। चलो देखते हैं क्या मामला है आगे। अब इसने स्टेट वाइज वैकेंसीज दी है, जरा मैं भी देख लूं। अहमदाबाद एज ऑलवेज अच्छी खासी वैकेंसी। गुजरात में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात बता रहा हूं, फॉर्म भरने से पहले एक चीज जरूर देख लेना, वैकेंसी के साथ साथ जो लैंग्वेज है जिसमें आपका लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये लैंग्वेज आपको लिखनी, बोलनी, पढ़नी, समझनी आनी चाहिए। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा हर स्टेट के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे मैं एक हिंदी भाषी हूं और मुझे लगता है मेरे स्टेट में मान लीजिए वैकेंसी नहीं है, तो मैं देखूंगा यार हिंदी की वैकेंसी कहां का। अब मैं जाके जबरदस्ती कन्नड़ वाले स्टेट में चले जाऊं, बेंगलोर रीजन से भर दूं सर्कल से, कर्नाटका में चला गया, पेपर मैंने निकाल दिया, मान लो भाई फुल मार्क्स फोड़ दिए मैंने, फुल में फुल ला दिए। अब मुझसे जब बोला जाएगा भाई साहब कन्नड़ जरा बोल लिख के बताओ, हवा टाइट, कुछ नहीं पता मेरे को, कन्नड़ में कुछ नहीं आता मेरे को, खत्म, गया सिलेक्शन मेरा वेस्ट। ये गलतियां ना हो, इसीलिए जरूरी है वैकेंसी के साथ साथ इस लैंग्वेज पर जरूर फोकस कीजिएगा दोस्तों, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये मेरा कहना है। ठीक है, पहली चीज तो मैंने आपको ये बता दी। अब जरा वैकेंसी को फिर से फौरी तौर पर अगर देख लिया जाए, अहमदाबाद, बेंगलोर, ठीक है, काफी काफी वैकेंसी दिख रही है यहाँ पर। वेस्ट बंगाल में भी ठीक ठाक मामला चल रहा है, चेन्नई में भी ठीक ठाक मामला है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर मुझे बताया कि काफी कम वैकेंसी, जैसे कि मैं देखना चाहूंगा कहां पर। अच्छा, ये 5008 लगा दिया इन्होंने, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी देखता हूं, एक तो नॉर्थ ईस्ट में काफी कम वैकेंसीज है, ठीक है। एक तो यहां कम दिखाई दे रही है मेरे को, एक गोवा में भी कम है, ये क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है। और क्या है वैकेंसी, कहां पे कम बताई गई है, दिल्ली में मेरे को 32 ही वैकेंसी दिख रही है। दिल्ली वालों के लिए वैकेंसी मुझे कम लग रही है। इसके अलावा वैकेंसी में कोई मिस कर दूं वो गुस्सा मत करना, हरियाणा में 5 ही वैकेंसी है। सरप्राइज टू माई सरप्राइज, हरियाणा में 5 ही वैकेंसी है। इसके अलावा यदि देखता हूं वेस्ट बंगाल में ठीक ठीक है वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 92 है इस बार वैकेंसी, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें, मैं वैकेंसी देख ही पहली बार रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था इतनी। जेएनके में 35 ही वैकेंसी है। वैकेंसी कुछ कुछ स्टेट में काफी कम दी है यार, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। ये टोटली है ना यार, काफी कम नहीं है कुछ स्टेट्स में। यस, ये तो काफी कष्ट की बात लग रही है मुझे कुछ स्टेट्स के लिए तो। और यदि देखना हो मेरे को, बिहार झारखंड का क्या सीन है, बिहार झारखंड वाले बच्चे बड़े परेशान लग रहे थे मेरे को। बिहार झारखंड का क्या सीन है, मैं जानना चाह रहा हूँ, बिहार और झारखंड में क्या हुआ है। ठीक है, क्या है ही नहीं, उनके नाम ही नहीं है क्या। ओ भाई, ये क्या हुआ है यार, इनके नाम ही गायब होंगे, बिहार झारखंड है ही नहीं इसमें। छत्तीसगढ़ दिया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल दिया है, ठीक है।
यार ये वैकेंसी बहुत कम नहीं दे दी है क्या? कुछ कुछ जगह झारखंड है ही नहीं इसमें, बिहार मुझे दिख ही नहीं रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कुछ जगह तो बिल्कुल ही जीरो कर दी। इसका मतलब वैकेंसीज में देख पा रहा हूँ जितना है। देखो शुरुआत से अगर देखूं, यहाँ पर गुजरात दिख रहा है, दमन दीव, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सिक्किम आइलैंड्स में है, उड़ीसा, JNK, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, दिल्ली, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरला, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, असम, अरुणाचल, मणिपुर, बिहार में है ही नहीं, झारखंड में है ही नहीं। तो ऐसे और भी स्टेट है जहां पर वैकेंसी या तो कम है या जीरो है। तो इस तरह के मुझे स्टेट्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आपके मन में आ जानी चाहिए, टोटल वैकेंसी हमको दिख रही है यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा है 5008 है वैकेंसी, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम की बात है, जैसे मैं बिहार झारखंड मुझे नहीं मिल पा रहे हैं वहां पर, या फिर और स्टेट जहां पर वैकेंसी कम, जैसे हरियाणा ही ले लो, हरियाणा वैकेंसी कम है, तो इनके बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहली बात तो यह है कि उसी, अगर आपकी जो बोली है, जो आपके राज्य की बोली है, जो बोली आपको आती है, यदि आप बिहार से, आप बिहारी हैं और यदि आपको लगता है कि वहां वैकेंसी नहीं मिल रही है आपको, और आपको लगता है कि काफी कम है, यदि आपको हिंदी आपको आती है, तो आप कहां कहां जा सकते हैं? देखो सीधी सी बात है, जितने भी हिंदी स्टेट है वहां पर जो ज्यादा वैकेंसी है उसमें आप स्ट्राइक मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। फिर जैसे कि राजस्थान में क्या सीन है भाई, राजस्थान, जयपुर 284, राजस्थान में तो कह रहे राजस्थान में भी ज्यादा नहीं है, बड़ा स्टेट है। जैसे कि आप जा सकते हैं, अगर आपको कोई और स्टेट दिख रहा है तो बंगाल में नहीं चल पाएगा, हाँ MP में जा सकते हैं, 389 ठीक ठाक दिख रही है वैकेंसी, ठीक ठाक होती है, अच्छी वैकेंसी, 389 जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मत जाइए भाई, छत्तीसगढ़ स्टेट में 92 ऑलरेडी है, उसमें भी आप छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, 92 में फाइट करने का क्या फायदा है? तो इसीलिए कहने का मतलब जैसे हिंदी भाषी तो हिंदी के लिए यहाँ जा सकते हैं, या फिर राजस्थान में जाने वहां चले जाओ। अब गुजरात जाने का फायदा नहीं, क्योंकि गुजराती मांगेगा आपसे, वो आपको आती नहीं होगी, तो हिंदी वाले हिंदी भाषा में। तो LPT को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको बता रहा हूं LPT में SBI क्लर्क में अच्छे खासे बच्चों को फेल कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा लैंग्वेज वाली बात को। कई बच्चे में जैसे बोल रहे हैं कि वहां तो, हाँ एक फैक्टर और आ रहा है, एक कल परसों स्कोर कार्ड शेयर हो रहा था मेरे ग्रुप में कि 7 नंबर 10 नंबर कट ऑफ भी चली जाती है कहीं पर प्रीलिम्स की, उससे बढ़ दें क्या यार? वो मिजोरम है, मणिपुर है, वहां पर आपको बोली आती है वहां की बोलनी, तब तो जाइए। ये मत समझिए कि वहां कट ऑफ कम चले जाते हैं, यार बोली में फंस जाओगे। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये तो हो गई वैकेंसी की बात, ठीक है। इसके बाद यदि मैं देखूं कुछ है स्पेशल बात, तो या जनरल नॉर्मल जैसे फॉर्म है, रिजर्वेशन ठीक है, पता है हमको, ठीक है। कुछ खास बात EWS OBS सारी बातें पता है हमारे को, ठीक है। एक तो यार EWS का जो सर्टिफिकेट है ना, जो कैटेगरी होती है उसको ध्यान से देख लेना, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जो फॉर्मेट दिया है रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू DOPT गाइडलाइंस। तो EWS के फॉर्म में यदि किसी को भी डाउट होता है तो प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, डिस्क्लेमर वाले पॉइंट को आपको बताता हूं। जिसको भी EWS में डाउट है यहाँ पर ध्यान देखिएगा। EWS vacancies are tentative first of all, subject to further directives of Government of India and outcome of any litigation. The appointment is provisionally subject to income and asset certificate being verified through the proper channel. तो EWS वाले थोड़ा जो ये बाद में फिर विवाद आते हैं ना दिमाग में, ऐसा होगा वैसा होगा, उनके लिए पॉइंट से क्लैरिफिकेशन जरूर ले लीजिएगा। एक तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद यदि मैं देखूं, देखो ये बच्चे काफी समस्या में रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर असिस्टेंट टू बी रिक्रूटेड। कोई इंटर सर्कल या इंटर उसके ट्रांसफर का कोई प्रोविजन नहीं है, तो पहले से सोच समझ के भरिएगा। अब कोई हिंदी बच्चा बोलने वाला है, भाई हिंदी बोलता है, वो बच्चा राजस्थान में रह रहा है, कहता है मैं तो भरूंगा भाई साहब छत्तीसगढ़ से, फिर मैं पोस्टिंग लूंगा, उस भरोसे मत रहना। छत्तीसगढ़ से फिर राजस्थान आना मुश्किल हो जाएगा, इंटर सर्कल ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, क्लियर कट उन्होंने लिख दिया है, ठीक है भाई। तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर 1 अगस्त 2022 उन्होंने बोला है 20 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20 चल जाएगा 1 अगस्त को, और 28 या 28 से कम चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए। ये आपकी एज डिटेल्स दी है, या फिर मैं कहूं डेट ऑफ बर्थ सीधी सीधी 1 अगस्त 2002 से 2 अगस्त 1994 के बीच जो पैदा हुए हैं वही लोग हिस्सा ले पाएंगे। मैं डेट्स यहां पर लिख देता हूं, 1 अगस्त 2002 से बैक जाते जाते 2 अगस्त 1994 में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे विदाउट रिलैक्सेशन। बोल रहा हूं जनरल, एज रिलैक्सेशन बाकी SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के अलग हैं, वो तो अलग हैं। ये जनरल विदाउट रिजर्वेशन विदाउट एज रिलैक्सेशन बोल रहा हूं। अब ये मत लिखना कमेंट सेक्शन में सर मैं 2 अगस्त नहीं सर मैं तो है ना 1 अगस्त को पैदा हुआ था तो सर मेरा हो जाएगा क्या, ऐसा काम मत करिएगा। जो है डायरेक्ट ये है, बोथ इंक्लूसिव है, इन दोनों को अगर डेट्स को भी आप पैदा हुए हैं तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। इनके इसके बाद में या इससे पहले वालों का नहीं हो पाएगा काम, ठीक है भाई। अच्छा जी, आगे बात कर लें अगर हम लोग, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या बोली गई है जरा देख लें। 30 नवंबर है कंसिडरेशन डेट, ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ की तो 1 अगस्त थी,
यहां पर 30 नवंबर 30 नवंबर को रखा गया है क्राइटेरिया, इसके अकॉर्डिंग आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी एंड दैट हैज टू बी डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट। जो उसमें मार्कशीट पे डेट अपीयर है, ये बातें बच्चे ध्यान से सुनते नहीं है, बाद में परेशान होते हैं मेरा पासिंग मार्क्स में ये है, मेरी डिग्री पे ये डेट है। डिग्री जनरली लेट आती है तो परेशान नहीं होइएगा, आपको जो पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन दिया है उसकी जो डेट मार्कशीट पर आएगी वो आपकी मान ली जाएगी। उसके अलावा बात करता हूं तो रिजर्वेशन पर्सन विद बेंचमार्क, ठीक है, ये तो होता ही है, विजुअल इंपेयरमेंट, ठीक है। बेसिकली उसने क्या बोला है, एनी डिसिप्लिन आपका हो और उससे आपकी जो डिग्री है, सिंपल आपका ग्रेजुएशन अगर है तो तैयार है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं कि 60% चाहिए 50 चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, दैट्स ओके, ठीक है भाई। और उसका प्रूफ जो है आपका 30 नवंबर या उससे पहले की डेट का होना चाहिए। यदि आपको पता लगा 5 दिसंबर को आपको फाइनल पासिंग का आपको सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है तो वो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, 30 नवंबर तक होना चाहिए डेट, ये है इस साल के लिए, ठीक है। और तो बाकी मैं देख लेता हूं और कुछ खतरनाक सी बात लगती है तो उस पर हम बात कर लेते हैं। बाकी जनरल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह के लिए मुझे लगता है एग्जाम के बारे में बताया गया है, ठीक है, इट्स ओके। जो हमारा हमेशा होता है पेपर वही है, ठीक है, 2020 का, ठीक है। इसके अलावा मेंस का जो पेपर होता है उसका फॉर्मेट भी आपको लिखा गया, वही सेम फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं आया इस बार भी, ठीक है। और अगर इसके अलावा देखने की कोशिश करें कुछ हो तो हमारे लिए काम का, ये आपको मीडियम ऑफ एग्जाम दे दिए, एग्जाम किस किस मीडियम में मिल जाएगा। अगर आप असम से हैं तो इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली सब में अवेलेबल है। लिस्ट ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर, जिस स्टेट से हैं उससे मतलब नहीं, जहां अप्लाई जहां से कर रहे होंगे, जहां से अप्लाई कर रहे हैं वहां इस भाषा में आपको पेपर मिल जाएगा। इंग्लिश हिंदी आई गेस ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया इंग्लिश हिंदी अवेलेबल है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी हर जगह आपके लिए अवेलेबल है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ देखो बिहार गायब ही कर दिया ना, स्टेट गायब कर दिया बिहार यहाँ से, क्योंकि वैकेंसी है ही नहीं तो क्या करेगा। झारखंड भी गायब है, ठीक है, काफी स्टेट गायब हुए हैं मतलब, ठीक है। टेस्ट इस पे ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, देखो इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं पॉइंट को, ये होता है इंपॉर्टेंट, बाद में होता है बच्चा इसमें परेशान। क्या पॉइंट है, दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी लैंग्वेज टेस्ट। यदि 10वीं या 12वीं कक्षा की आपके मार्कशीट है और उसमें वो सब्जेक्ट डला हुआ है जिसमें आपने पेपर, जिसमें जिस स्टेट की भाषा का सब्जेक्ट है, जैसे मान लो अगर आप कन्नड़ का आपके पास है, कर्नाटका से भर रहे हैं बेंगलोर सर्कल में, और कन्नड़ की आपके पास मार्कशीट है, 10th या 12th में कन्नड़ पढ़ के आपने उसको पास किया है, तो आपको किसी भी तरह के टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस ऑफ अदर्स और क्वालिफाई हुए हैं तो आपको स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपको देना पड़ेगा आफ्टर प्रोविजनल सिलेक्शन, ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग। अदरवाइज यदि आप इसमें फेल होते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स नॉट फाउंड प्रोफिशिएंट इन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालिफाइड, क्लियर कट लिखा है। ये बात एसबीआई क्लर्क में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन के बाद भी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं ले पाते, उसका सबसे गंदा कारण यही है और काफी बुरा लगता है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा अभी से। किसी जोश में आके कोई बोल देगा 7 दिन में सीख जाओगे भाषाएं 7 दिन में कोई नहीं सीख पाता, वहां जाकर बुरी हालत होती है, तो प्लीज ऐसे चक्कर में मत पड़िएगा, मेरी यही सलाह रहेगी। बाकी चॉइस इज योर्स, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको लैंग्वेज वाला करना पड़ेगा, टेस्ट तो क्वालिफाई करना ही है ऑब्वियसली, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी इस बार अवेलेबल रहेगी, मे अरेंज नॉट कंफर्म, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन के लिए। और कॉल लेटर्स आपके इशू हो जाएंगे, 29 अक्टूबर से दिखने लग जाएंगे, टेंटेटिव डेट है, और मेंस के जैन और दिसंबर में आने लग जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग विदाउट फोटो, अच्छा वो तो अब देखो आगे जो चीजें हैं वो है आपका आईडी प्रूफ का, वो आपको मालूम होता है, फोटोग्राफ और इन सब की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट दी हुई, अप्लाई कर लीजिए, इट इज गुड टाइम टू अप्लाई, 7 से 27 सितंबर डेट दी थी, गुड टाइम टू अप्लाई हियर, ठीक है। और इसके अलावा प्लीज ध्यान रखिए जो फॉर्मेट्स दिए हैं, गाइडलाइंस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्लीज ध्यान रखिए, बहुत एरर करते हैं, महंगा फॉर्म होता है, खर्चा होता है, डबल मत करिएगा। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सबके लिए यहाँ पे परफॉर्मा दिया है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए और इनका यूज कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसकी पीडीएफ ग्रुप में भी डलवा दूंगा, जो अपना वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन का टेस्ट दिया हुआ है, ये वाला इसको यूज कर लीजिएगा आप लोग। लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, ठीक है। इफ ए कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट थंब, अगर नहीं आपका ये वाला अंगूठा तो राइट थंब अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट हैंड कीजिएगा, ठीक है। और क्या है मामला जरा देख लें, और तो मुझे लगता नहीं है, हाँ गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ, सिग्नेचर और ये सारी चीजें दी हैं वो देख लो क्या है, वो तो आप सारी चीजें यहां से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं इसके ऊपर हमारे को बहुत बड़ा डिस्कशन करने की जरूरत है, ठीक है। कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल बी अ डिस्क्वालिफिकेशन, कैनवासिंग आप नहीं करेंगे, किसी फॉर्म में अगर कैनवासिंग पाई जाएगी तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा।
और टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स यहाँ पर दी हुई है आपको, उसका भी यूज कर सकते हैं आप लोग। एंड इसके अलावा हाँ देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जहां पर आपकी गलतियां होती हैं। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए 200 DPI वगैरह दिया है, सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करूं तो बता दी गई है। फोटोग्राफ का साइज 4.5 3.5 स्टैंडर्ड दिया हुआ है आप लोगों को। इसके अलावा ये चीज सुन लो यार, एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन, ब्लैक पेन से साइन कीजिएगा, ब्लैक, ब्लू मत लगाइएगा, ब्लैक पेन लगाइएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन देना है, ब्लैक और ब्लू दोनों तरह की इंक चलेगी इसमें, ठीक है। ये हो गया। और डिक्लेरेशन इंग्लिश में ही लिखना है और ब्लैक इंक से ही लिखना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लैक और अंगूठा नीला काला दोनों हो सकता है, बाकी सब ब्लैक से लिखिएगा व्हाइट पेपर पे, ठीक है भाई। एनीथिंग एल्स हियर, एनीथिंग एल्स हियर, नो, ओके। कुछ परफॉर्मा दिए हुए हैं, जैसे कि रिलीज और रिटायर्ड पर्सनल के लिए दिया है, अंडरटेकिंग दिया हुआ आर्म फोर्स पर्सनल के लिए, ठीक है। और इसके अलावा सर्विंग पर्सनल के लिए भी दिया है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस दिए, इनका आप हेल्प ले सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स योर एप्लीकेशन फॉर्म। उम्मीद है आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने गो थ्रू करवा दिया है। मेन बात जो ध्यान रखती है, यदि आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है और आपको लगता है कि या फिर कम है, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं ना, अपनी जो लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो जिस स्टेट में वैकेंसी ज्यादा है वहां जाके अप्लाई कीजिए। प्लीज एलपीटी को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इसके अलावा यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं खुद आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे। और क्लासेस अब से मेरी यहाँ पर चलती रहेगी। अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लासेस होती थी, वो अब से इसी चैनल पर होंगी। तो इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में बात आती है यदि तैयारियों की, तो तैयारियों के लिए आपके पास में LC100 का वरदान है। LC100 कोड का इस्तेमाल करते रहिए दोस्तों। और कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे प्लस हो या आइकॉनिक या लाइट, आपको जबरदस्त तरीके से डिस्काउंट मिल रहे हैं। आगे मेंस एग्जाम है, फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर हो जाएगी देर। क्योंकि अभी चल रहा है ऑफर, प्लस और आइकॉनिक पर चल रहा है 30% का ऑफ। आपको डायरेक्टली दिखेगा 20%, उसके अलावा क्रेडिट्स का आप यूज कर सकते हैं। अपने जो क्रेडिट्स होते हैं, LC100 कोड इस्तेमाल करने पर आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बैंकिंग का जो लाइट सब्सक्रिप्शन है, अनअकैडमी लाइट, वहां पर आपको 55% तक का ऑफ मिल रहा है। और पूरी टेस्ट सीरीज, मानिएगा गजब की टेस्ट सीरीज है, 179 रुपीज में आपको साल भर का पैकेज अवेलेबल हो जाएगा। कोड याद रखिएगा LC100। मेरे कोर्सेज चल रहे हैं 12 PM पर अनअकैडमी की क्लास चलती है मेरी प्लस की, सुबह 10 AM यूट्यूब चैनल वाली क्लास होती है, और शाम को 5 बजे हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारियों को बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे। और कोई भी अगर क्वेरी हो इस फॉर्म के रिलेटेड, किसी भी तरह की परेशानी का सामना करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।